आते हैं तो पहले उसका नक्शा बनाते हैं ना इंटरेस्ट से। पहले समझते हैं भाई यहाँ पे रूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, है ना, सब कुछ। इसी तरह से जो भी आप सेक्शन बनाने वाले हो सबसे पहले तो आपके माइंड में होना चाहिए कि हमें बनाना क्या है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए। फिर आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, क्या क्या इसमें एलिमेंट्स यूज होंगे, है ना। फॉर सपोज अभी मैं अपने वाले का एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ, आप लोग बना लेना, तो तरीका सेम ही रहेगा। ठीक है, जैसे ये है, मुझे ये वाला बनाना है घर। ठीक है, ये मुझे बनाना है, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है अभी, है ना, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ठीक है, देखो ये सबसे पहले जो है यहाँ से लेकर के, ये जो सेक्शन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, ये क्या है, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, हमारे पास में एलिमेंट में कई सारे स्ट्रक्चर है ना, तो ये सिंगल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सिंगल क्यों दिया हुआ है, तो डबल भी ले सकते थे। अगर हम डबल लेते तो यहाँ पे ये दोनों चीजें तो आ जाती है ना, एक साइड में इमेज आ जाता है और एक साइड में कंटेंट और बटन आ जाता। लेकिन ये जो कॉमन वाला जो है ये नहीं आ पाता उसमें, है ना। तो हमने एक सिंगल स्ट्रक्चर दिया है, और सिंगल लेने के बाद में इसके अंदर सबसे पहले तो हेडिंग डाली है ये, और हेडिंग के बाद ये क्या है, ये टेक्स्ट एडिटर है ना। उसके बाद में हमने क्या लिया है, इनर सेक्शन लिया है, इसके नीचे इनर सेक्शन डाला है। इनर सेक्शन ने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है इनर सेक्शन, है ना। फिर हमने एक सेक्शन में इमेज यूज की है, और दूसरे सेक्शन में ये टेक्स्ट एडिटर है, और ये हेडिंग है, और ये हेडलाइन और ये बटन है। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर सेक्शन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अगर हमें बनाना है तो हमें पता लग गया है कि हमें स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है, और क्या क्या एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर यूज हो रखे हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया तो इसको इजीली बना सकते हैं। अब देखो कैसे बनेगा ये। सबसे पहले आपने क्या लेना है, हाँ एक चीज और भी है, मैंने आपको बताया होगा कि पहले आपको एलिमेंट्री की एक सेटिंग ऑफ करनी है ना, ताकि कोई भी स्ट्रक्चर जो हम बनाने वाले हैं, कोई भी सेक्शन, वो हम इजीली बना सके, है ना। उसके लिए एक सेटिंग क्या थी, सबसे पहले वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाना। लेकिन अभी ये जो कंटेनर और प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, इनकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इनकी फंक्शनैलिटी मैं तो बहुत ज़्यादा मैंने इनको यूज़ करके देखा भी नहीं है ना, और यूज़ किया था मैंने, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब देखो इसमें इधर का एरो है, इसमें इधर का एरो है ना, इसके अंदर आपको इनर सेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे इनर सेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ग्रिड का ऑप्शन मिलता है ना। और फिर जब हम मोबाइल के लिए रेस्पॉन्सिव करते हैं ना, तब इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। लैपटॉप के लिए तो आप कोई भी सेम बना लोगे, लेकिन जब इसको मोबाइल के लिए रेस्पॉन्सिव करेंगे ना, तो कोई भी पार्ट जो है दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाता है मोबाइल में। और सपोज ये लैपटॉप में तो हो गया 50-50 हो गया है ना, लेकिन जब मोबाइल में वो दिखेगा ना, तो मोबाइल में एक के नीचे एक करके दिखेगा, है ना, दो पार्ट में मोबाइल में डिवाइड। इसके अंदर जैसे वो एरो आ रहा था ना, डाउन एरो, राइट एरो, यही था कि अगर मान लो आपने सेक्शन डाले ना उसके अंदर, वो डाउन होगा तो फिर वो नीचे हो जाएंगे लिस्ट, और ऐसे भी तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। मैंने बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं करके देखा, लेकिन कुछ यूज़ करके देखा है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा है ना, तो मैं इसलिए फिर उसको करता ही नहीं हूँ। मैं कंटेनर को ऑफ कर देता हूँ और उसको यूज़ करता हूँ। बाकी आप उसको भी एक बार यूज़ करके देख लेना, है ना, हो सकता है आपके लिए ज़्यादा फ्रेंडली वो हो। बाकी ये ऑप्शन है, इसमें कोई भी डिज़ाइन मुझे बनाना होता है, कोई भी डिज़ाइन, है ना, वो इसके थ्रू बन जाता है, कंटेनर वाले के थ्रू, है ना। कोई भी डिज़ाइन बनाना हो वो इसके थ्रू बन जाता है ये। ठीक है, तो इसको ऑफ किया, इसको ऑफ करने के बाद में हम यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद में वो चेंज अभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से लोड हो रखी है विंडो, है ना। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तब वो यहाँ पे चेंज होगा, जो हमने भी किया है। तो यहाँ पे हम आए, अभी तो यहाँ पे कंटेनर वाला ऑप्शन था, है ना, अभी क्या आ गया यहाँ पे इनर सेक्शन आ गया, है ना। तो यहाँ से एक सिंगल स्ट्रक्चर हमने लिया। ठीक है, सिंगल स्ट्रक्चर लेने के बाद में क्या क्या एलिमेंट थे, सबसे पहले हमारे पास में हेडिंग थी, टेक्स्ट, हेडिंग के बाद में टेक्स्ट एडिटर था, इसके जस्ट नीचे देखो जहाँ पे भी ये रखा जाएगा ना, वहाँ पे ये दिखाएगा आपको कि यहाँ पे रखा जा रहा है ना, स्पेस जहाँ पे भी ले गए तो वहाँ पे आपको कलर शो करेगा, है ना, यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद में मुझे इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ से लिया इनर सेक्शन। ठीक है, इस इनर सेक्शन को लिया, इसके बाद में दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक में यूज करेंगे इमेज, तो यहाँ पे इमेज ले लिया हमने। ठीक है, और दूसरे
करना है? हेडिंग दूसरे में पहले तो टेक्स्ट था, टेक्स्ट के बाद में क्या था? हेडिंग हेडिंग थी। तो सेम सेक्शन में हेडिंग यूज करेंगे इसके बाद में, और हेडिंग के बाद में क्या था? हेडिंग के बाद में बटन था, तो यहाँ पे हमने बटन यूज कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे भी आ गए, इन्हें यहाँ से हटा देंगे। तो ये सेक्शन देखो हमारा बन चुका है पूरा पूरा, जो हमने सेक्शन वहाँ पे बनाना था ना, उसका स्ट्रक्चर हमारे पास में रेडी है। बस अब करना क्या है, हमें इसकी फॉर्मेटिंग करनी है ना? फॉर्मेटिंग करनी है, तो फॉर्मेटिंग देखते हैं। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखो डार्क है ना, तो हमें बैकग्राउंड डार्क करना है। बैकग्राउंड डार्क करना है पूरे सेक्शन का, है ना? तो पूरे सेक्शन को कैसे एडिट करते हैं? सेक्शन के ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं, 3 ऑप्शन है ना। एक तो प्लस का आ रहा है, अगर हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो ऊपर कोई सेक्शन ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, प्लस के बाद में बीच में आ रही है 6 डॉट्स आ रही है ना, इन पे हम क्लिक करते हैं तो ये सेक्शन एडिट हो जाता है। यहाँ पे आ गया एडिट सेक्शन, है ना। आपको वर्डप्रेस में कुछ भी चीज एडिट करनी होती है, कोई भी एलिमेंट एडिट करना होता है, तो उसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो जो ये लेफ्ट साइड वाला जो एरिया है यहाँ पे, है ना, एडिट वाला जो एरिया है, यहाँ पे वही सेम चीज एडिट हो जाती है। अभी जैसे मैंने इमेज के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे इमेज एडिट हो गया है ना। अब इमेज में मुझे कुछ भी चीज करनी है, कुछ भी सेटिंग करनी है, कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे फॉर सपोज ये जो टेक्स्ट एडिटर लिया है हमने, इसको एडिट करना है, तो मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक करूंगा, अब ये एडिट हो गया, टेक्स्ट एडिटर हो गया ना। इसी तरह से आपको कोई भी एलिमेंट एडिट करना हो तो उसके ऊपर आप एक बार क्लिक करते हो तो वो एडिट हो जाता है। जैसे बटन एडिट करना है तो मैं बटन के ऊपर एक बार यहाँ पे ये पेंसिल दिख रही है ना, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो बटन एडिट हो गया। ठीक है, इसी तरह से अभी मुझे क्या करना है, मुझे पूरे के पूरे सेक्शन का कलर चेंज करना है, इसके बैकग्राउंड में कलर डालना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे के पूरे सेक्शन को एडिट करूंगा, और इस सेक्शन की सेटिंग कहाँ पे है? सबसे ऊपर टॉप में, यहाँ से एडिट हो जाएगा पूरा सेक्शन। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इसको एडिट किया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे स्टाइल वाले में आना है, आने के बाद में बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको मिलेगा, है ना। यहाँ से मुझे क्योंकि कलर चेंज करना है तो सबसे पहले आपको क्लासिक मिलेगा, ये बैकग्राउंड टाइप क्लासिक। यहाँ से आकर के आप इसको कलर चेंज कर। ठीक है, तो हमने इसका कलर किया ब्लैक। अब यहाँ पे देखो आपको और भी क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे दूसरे नंबर पे आपको मिलता है ग्रेडियंट, है ना। क्लासिक वाले में ही आपको एक इमेज का ऑप्शन मिलता है पहले, है ना। यहाँ से आप इमेज लगा सकते हो, जो अभी हमने कलर यूज किया है ना, उस कलर की जगह इमेज आ जाएगी। अब यहाँ पे कोई इमेज नहीं है। ठीक है, होगा क्या, जहाँ पे जिस एरिया में ब्लैक कलर हुआ है ना, उस पूरे के पूरे एरिया में बैकग्राउंड में इमेज यूज हो जाएगी अगर हम यहाँ से इमेज सेलेक्ट करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है हमारे पास में क्लासिक में। क्लासिक के बाद में हमारे पास में ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पे हम क्लिक करते हैं तो ये 2 कलर हम यूज कर सकते हैं, है ना। ग्रेडियंट आप समझते होंगे, इस तरह से 2 कलर हम यूज कर सकते हैं। और अगर हम इसका एंगल, अभी क्या हो रहा है, ब्लैक पूरा का पूरा ऊपर आ रहा है और ये जो भी कलर है ये नीचे की साइड में आ रहा है ना। हमें क्या करना है, इसका एंगल चेंज करना है, तो यहाँ से देखो एंगल का ऑप्शन आपको मिलता है ना। इस तरह से करना चाहते हो आप, उस हिसाब से इसको आप कर सकते हो। ठीक है, हम इसको अभी ऐसे रखते हैं। ठीक है, और एंगल कर दिया है, लोकेशन ब्लैक की लोकेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसकी कम करते हैं, एंगल को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ठीक है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं। यहाँ पे आप आओगे तो इसकी आप ट्रांसपेरेंसी भी कम कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी कम हो गई तो ये काफी सही नहीं दिख रहा है। यहाँ से ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो आप। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास में बैकग्राउंड में ये है ग्रेडियंट वाला। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपके पास में वो क्या है, वीडियो का है। आप बैकग्राउंड में कोई वीडियो लगाना चाहते हो तो आपकी वीडियो YouTube पे होस्ट होनी चाहिए। उस वीडियो का लिंक आप वहां से कॉपी करोगे और कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर डाल दोगे। जैसे मैं एक वीडियो कोई भी देख लेते हैं, सर YouTube का जो वीडियो है वो मतलब पब्लिक ही चाहिए अपने को या प्राइवेट भी डाल सकते हैं? प्राइवेट डाल सकते हो आप। प्राइवेट वीडियो की लिंक शेयर करते हैं तो उसको एक्सेस कर लेता है ना। सर स्क्रीन पे अच्छा ये ठीक है, तो मुझे कोई भी वीडियो लगानी है, दो राठी की उठा लेते हैं ये बात के लिए। वीडियो पे आपको आना है, और ऐड करने के बाद
नमस्कार दोस्तों, जिस जनरेशन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये जनरेशन किसी लायक नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप आए, आने के बाद में यहाँ पे शेयर का बटन आपको मिलेगा, यहाँ से लिंक कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस से आप वेबसाइट पे आओगे, है ना। आने के बाद में यहाँ पे वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको डाल देना है, तो बैकग्राउंड में वीडियो लग जाएगी आपकी। ठीक है, इस तरह से। सर ये लोड होने में टाइम लेगी तो इस पे साइट पे लोड आएगा, मतलब स्पीड स्लो होगी? साइट पे बहुत ज्यादा लोड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये वीडियो आपकी YouTube से यहाँ पे चल रही है ना। वीडियो जो चल रही है YouTube से चल रही है। सर कॉपीराइट इशू नहीं होगा क्या इसमें? अरे वीडियो मैंने डाल के दी थी, ये आप अगर अपन किसी की डाल देते हैं तो कॉपीराइट इशू तो होगा ना। हाँ बिल्कुल दे सकता है कॉपीराइट वगैरह हो आपको, है ना। आप अपनी वीडियो डालोगे तो जस्ट एक एग्जांपल दिया है, डाल देना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो इस तरह से आप डाल सकते हो। बाकी देखो एज कम्पेयर टू फोटो, साइट होने में थोड़ा लोड होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, है ना, क्योंकि आप यहाँ पे वीडियो प्ले हो रही है। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि आपने ये कहाँ से चल रही है वीडियो? यूट्यूब से चल रही है ना। इसमें सेल्फ होस्ट का भी ऑप्शन आता है, सेल्फ होस्ट का ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पे, है ना। सेल्फ होस्ट इसमें नहीं है। जब आप वीडियो का यहाँ पे एलिमेंट यूज करते हो ना, वीडियो का यहाँ पे एक एलिमेंट भी है, ये तो हमने बैकग्राउंड में लगाई है ना। जब यहाँ से वीडियो का एलिमेंट हम यूज करते हैं तब इसमें दोनों ऑप्शन आते हैं, YouTube का भी आता है और सेल्फ होस्ट का भी आता है, बाकी ऑप्शन भी है ना। आप अगर यहाँ से वीडियो को अपलोड करोगे, यहाँ से वीडियो को कोई भी अपलोड करोगे आप कंप्यूटर से, है ना, और उसको साइड पे चलाओगे तो वो ज्यादा लोड लेगी, है ना। वीडियो लोड होने वाली टाइम जो आपने आई नोट बताया था, तो आई नोट मतलब इसमें यूज आएगी या उसमें तो आएगी? नहीं, आई नोट्स इसमें यूज नहीं होंगे, इसमें तो स्टोरेज यूज होगी आपको। नहीं, जो वीडियो मैंने डाला उसके लिए। हाँ, वीडियो जो आप डालोगे उसमें तो स्टोरेज यूज होगी आपको। अच्छा, तो आई नोट है क्या? नहीं मतलब समझ नहीं आया मुझे। आई नोट्स देखो, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्लगइन्स यूज करोगे, है ना, जब ज्यादा से ज्यादा आप सब डोमेन यूज करोगे और ज्यादा से ज्यादा डोमेन ऐड करोगे वेबसाइट पे, तब यूज होगा आई नोट्स, है ना। ज्यादा से ज्यादा सब डोमेन आप बनाओगे या फिर ज्यादा डोमेन ऐड करोगे, है ना, और वेबसाइट जितनी बड़ी होगी वेबसाइट पे पेज ज्यादा होंगे, है ना। ये जो जितनी भी चीजें अपलोड करते हैं, जैसे वीडियो हो गया, फोटो हो गया, है ना, ये सारी की सारी चीजें स्टोरेज में जाती है। मतलब उसका आई नोट से कोई लेना देना? हाँ, इसका आई नोट से कोई लेना देना नहीं है। आई नोट्स में फोटो वगैरह हो गए आपके, है ना, फोटो वगैरह जो पेज वगैरह हो गए और सब डोमेन हो गए, है ना, वो सब चीजें आई नोट। मतलब अगर हम लोग जो प्लगइन से ऐड कर रहे हैं तो आई नोट कम होगा? हाँ, कम नहीं, हाँ कम होगी, उसमें होस्टिंग कम हो जाएगा। और अगर हम लोग जैसे रेगुलर कुछ भी काम कर रहे हैं तो आई नोट का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जब फोटो ऐड कर रहे हैं, जब वीडियो ऐड कर रहे हैं, उसमें आई नोट का उसमें आई नोट का इम्पैक्ट नहीं आएगा, स्टोरेज में जाएगा, वेबसाइट की जो स्टोरेज होती है। ठीक है, तो वीडियो का देखा हमने, अगर बैकग्राउंड में हम लगा रहे हैं तो बैकग्राउंड में हमें ऑप्शन मिलता है कि YouTube पे हमारी वीडियो होनी चाहिए, उसका लिंक यहाँ पे लगा सकते हैं तो यहाँ पे चल जाएगी। और वीडियो का जो एलिमेंट है, अगर हम वीडियो एलिमेंट के थ्रू ऐड करते हैं कहीं पे भी, है ना, तो हम उसको सेल्फ होस्टेड भी रख सकते हैं और YouTube को भी ऑप्शन हमारे पास में है, YouTube पे लगा सकते हैं। और बाकी और अदर प्लेटफॉर्म भी आते हैं वीडियो वगैरह, है ना, इन पे काफी सिक्योरिटी वगैरह लगा सकते हो आप। ठीक है, पता नहीं चलेगा, कोई वीडियो डाउनलोड नहीं कर पाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये होस्ट कहाँ पे रखी है आपकी वीडियो, है ना। वीडियो में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और लाइक कोई स्क्रीन कैप्चर नहीं कर पाएगा, है ना। अभी तो क्या है, अगर ये मुझे वीडियो चाहिए और सपोज यहाँ से मैं इसको अगर YouTube से लगाया मैंने तो मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, कोई भी आपकी वेबसाइट पे आएगा इसको डाउनलोड कर सकता है ना। और यहीं पर ही अगर YouTube पे आप लगा रहे हो तो ये वॉच और YouTube का ऑप्शन भी आता है, यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आपके चैनल पे पहुंच जाएगा वो, है ना। भले ही आपने अनलिमिटेड की वीडियो लेकिन उसको मिल जाएगी वो वीडियो, ठीक है, YouTube पे। तो अगर आपको वीडियो को सिक्योर रखना है तो आप Vimeo का यूज कर सकते हो, Vimeo प्लेटफॉर्म है ना, उस पर अपलोड कर सकते हो, बट पेड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, उसमें क्या है, वो आपकी वीडियो को सिक्योर कर देगा बिल्कुल। अगर कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करेगा तो भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। ठीक है, बाकी YouTube सेल्फ होस्टेड वीडियो वगैरह के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। ठीक है, अभी हमने बैकग्राउंड में वीडियो का देखा है ऑप्शन, वापस से सेक्शन को एडिट करते हैं, है ना। यहाँ से वीडियो लगा सकते हो और यहाँ से आप स्लाइड शो लगा सकते हो, है ना। स्लाइड शो कैसे लगा सकते हो आप, यहाँ से आप कुछ इमेजेस बैकग्राउंड में मल्टीपल लगा सकते हो और वो एक तरह स्लाइड व्यू पे चलेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सबसे पहले मैं क्लासिक
क्लासिक में आप कलर यूज कर सकते हो या तो बैकग्राउंड में, या फिर आपको एक सिंगल इमेज यूज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। दूसरा मिलता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में आपके दो कलर आप यूज कर पाओगे, है ना। ग्रेडियंट जैसे यूज करते हैं तो दोनों कलर में आपको किसको ज्यादा रखना है ना, किसको कम रखना है, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, है ना, लोकेशन से। और एंगल क्या रखना है वो एंगल से यहाँ से सब ऑप्शन आपको मिलेंगे, है ना। उसके बाद में ग्रेडियंट के बाद में आपके पास में वीडियो का ऑप्शन है। अगर बैकग्राउंड में वीडियो लगानी है तो वो आप लगा सकते हो यहाँ से, लेकिन वो वीडियो आपकी यूट्यूब पर होस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और स्टार्ट टाइम और एंड डेट, एंड टाइम भी यहाँ पे आप लगा सकते हो। कुछ और सेटिंग्स यहाँ पे दी हुई है ना, ये सब भी कर सकते हो आप इस वाले सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद में स्लाइड शो है। स्लाइड शो में क्या है कि आप एक तरह से स्लाइडर होता है ना, तो बैकग्राउंड में अगर आप स्लाइडर बनाना चाहते हो तो वो यहाँ से बना सकते हैं ना। सर ये हमारी वेबसाइट के जो इनिशियल बैनर्स होते हैं उसमें हम ये स्लाइड शो काम में ले सकते हैं। ये वाला नहीं ले पाओगे आप, ये यहाँ से ये वाला नहीं ले पाओगे। स्लाइडर देखो प्लगइन की हेल्प से कर सकते हो आप, है ना। और एलिमेंट में आपको स्लाइडर मिलता है, ये वाला इमेज कैरेक्टर है ना। ये जो ऑप्शन है, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये सेक्शन के बैकग्राउंड का ऑप्शन है। ये सेक्शन हमने एडिट किया हुआ है और उसके बैकग्राउंड का ऑप्शन हम देख रहे हैं ना। तो उसके लिए अगर हमें फ्रंट में यूज करना है तो फ्रंट के लिए अलग से हमें एलिमेंट मिलता है, वो यूज करना है, इमेज कैरेक्टर, ठीक है। तो अभी हमने बैकग्राउंड के ऑप्शन देखे हैं। बैकग्राउंड में हम क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं सिंगल कलर रखता हूँ यहाँ से ब्लैक, ठीक है। ब्लैक कलर हमने यूज किया है यहाँ पे। अब फॉर्मेटिंग करते हैं बाकी सब चीजों की भी। हेडिंग की फॉर्मेटिंग करनी है तो सबसे पहले मैं हेडिंग पे मैंने क्लिक किया तो ये हेडिंग एडिट हो गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ से कंटेंट कॉपी करता हूँ। अगर मैं यहाँ से देखो, अगर आप कहीं से कंटेंट कॉपी करते हो किसी वेबसाइट से, तो क्या है कि इस कंटेंट की फॉर्मेटिंग भी आपके पास में आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ से ये एक हेडिंग कॉपी की, तो जो मैंने हेडिंग कॉपी की है ना, इसकी फॉर्मेटिंग भी कॉपी हो गई है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। इसको दिखा देता हूँ एक बार ये कैसे काम करता है। अगर मैंने फोटो को देखो हेडिंग यहाँ से कॉपी की और मैं वेबसाइट में आता हूँ, यहाँ पे है ना, आने के बाद में ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आकर के देखो अभी कैसे लिखा हुआ है ना। अभी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है सिर्फ। अगर मैं इसको यहाँ से जो मैंने कॉपी किया उसको यहाँ पे लिखता हूँ तो देखो किस तरीके से आ गया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हेडिंग 2 हो गई है ना। तो पैराग्राफ करते हैं एक बार, हो गया पैराग्राफ, है ना। तो आप लोगों को ये दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप जो चैट जीपीटी से सारा कंटेंट लिखवा रहे हो वहाँ से कॉपी पेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हेडिंग में डालते हैं एक बार। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप जो है कंटेंट अगर कहीं से कॉपी ही करना है ना, ऐसे ही बता रहा हूँ बस मैं, कॉपी को तो नहीं करना है, ऐसे इंस्टेक्ट करके आप कर सकते हो। आपने इंस्टेक्ट किया, इंस्टेक्ट करने के बाद में जो भी आपका कंटेंट कॉपी कर रहा है, कि हेडिंग कॉपी करनी है तो हेडिंग के ऊपर क्लिक किया। अब ये हेडिंग के ऊपर मैंने यहाँ पे कॉपी किया तो यहाँ पे हेडिंग होगी। सर उससे भी इजी प्रोजेक्ट अवेलेबल है, उससे इजी फिर आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर नहीं नहीं मतलब उसको क्या कॉपी करो आप नोटपैड में पेस्ट कर दो ना, वहाँ फॉर्मेटिंग सारी खत्म हो जाती है। और भी बहुत सारे देखो ऑप्शंस आपके पास में बहुत सारे हैं। और ऑप्शंस क्या हैं, आपने यहाँ से जो है इसका स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप सीधा गूगल पे आ जाओ। गूगल पे आने के बाद में कुछ आप सर्च कर लो यहाँ पे एक बार, है ना। जब ये कलर वाला गूगल आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आपको एक लेंस का ऑप्शन मिलता है, सर्च बाय, है ना। तो यहाँ पे आकर के आप उसको फोटो को कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो, सेलेक्ट है, यहाँ से कॉपी कर दो जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन आपके पास में बहुत सारे हैं, यहाँ से कर लो, नोटपैड से फॉर्मेटिंग हट जाएगी। हाँ फॉर्मेटिंग सिर्फ टेक्स्ट कॉपी है ना, टेक्स्ट किया ना तो टेक्स्ट कॉपी, ठीक है। मतलब फॉर्मेटिंग के साथ ही डाल दें तो क्या दिक्कत है? फॉर्मेटिंग के साथ में आप यहाँ डालोगे तो काफी ज्यादा कलर चेंज नहीं होगा। यहाँ से आप आओगे ना, यहाँ से कलर चेंज नहीं होगा, फिर उसका कलर आपको कहाँ से चेंज करना होगा, यहाँ पे भी एक कलर का ऑप्शन आता है, यहाँ से चेंज करना होगा, है ना। अभी मैं इसका कलर चेंज करूँगा तो वहाँ से कलर चेंज हो जाएगा बिना फॉर्मेटिंग वाले में, ठीक है। यही से कुछ दिक्कतें आती हैं। अभी हमने हेडिंग डाली है, अब हेडिंग की फॉर्मेटिंग हम करते हैं। तो यहाँ से देखो आपको फॉर्मेटिंग में कुछ भी करना है, इस टाइप में आप आओगे, है ना। कंटेंट में तो हमने कंटेंट डाल दिया जो हमें डालना है, ठीक है। इसकी हेडिंग के ऊपर मुझे लिंक लगानी है तो यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आपको मिलता है ना। और इस हेडिंग का HTML टैग क्या देना है ना, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। H2 है ना, H1 तो एक बार यूज होता है पेज में, तो H2
दिया हुआ है, खुद ही इसने ऑटोमेटिक एक्टिव लिया है। ठीक है, H1 अपन ने हेडर भी यूज किया। तो ये जो है अब यहाँ से कंटेंट में तो आप कंटेंट डाल दोगे, है ना। उसके बाद में इस टाइल में से सब कुछ डिजाइन वगैरह इसका चेंज हुआ है ना। सबसे ऊपर आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो इसको सेंटर अलाइन करना है ना, तो सेंटर अलाइन किया यहाँ से। अलाइनमेंट में 4 अलाइनमेंट आपको मिलेंगे ना, 4 का पता है ना, 4 अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर और एक जस्टिफाइड, है ना। जस्टिफाइड का शायद नहीं पता होगा, जस्टिफाइड कैसे काम होता है। जस्टिफाइड क्या करेगा, लेफ्ट साइड को राइट साइड को बराबर रखेगा, है ना, और कंटेंट कम ज्यादा जो होगा उसको स्पेसिंग से वो बराबर कर देगा, बीच में स्पेस दे देगा, है ना। ये जस्टिफाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने सेंटर लिया इसका अलाइनमेंट। सेंटर लेने के बाद में टाइपोग्राफी में आना है। टाइपोग्राफी में आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। सबसे पहले तो जो भी आपको फॉन्ट रखना है वो फॉन्ट चेंज कर सकते हो। उसके बाद में साइज का ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ से, है ना। जितना भी साइज आपको छोटा बड़ा करना है वो यहाँ से कर सकते हो आप, है ना। जैसे हमने कितना रखा है अभी, वो करते हैं 42 रखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में आप जो फॉन्ट है उसका वेट कम कर सकते हो आप, है ना, कम ज्यादा कर सकते हो, है ना। अभी ये सेमी बोल्ड हो रखा है, नॉर्मल करता हूँ मैं तो ये नॉर्मल हो गया है ना, और यहाँ से लाइट करता हूँ तो ये बिल्कुल लाइट हो गया है। ठीक है, तो उसको सेमी बोल्ड ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे आप आकर के अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ये सब मिल जाते हैं आपको, है ना। अपर केस मतलब जितने भी यहाँ पे सब कुछ जो लिखा हुआ है ये सब का सब क्या हो जाएगा, अपर केस हो जाएगा, मतलब कैप्स में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपर केस किया तो ये सब कैप्स में हो गया। ठीक है, इसके बाद में लोअर केस किया तो सब स्मॉल में हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में अगर हमने कैपिटलाइज कर दिया तो जितने भी यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं इनका पहला जो लेटर है वो कैपिटल में हो जाएगा और बाकी स्मॉल में हो जाएंगे ना। ये क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज, ऐसे। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अगर बहुत सारा कंटेंट एक साथ लिखा हुआ है, हेडिंग है, इसको तो आप लिख सकते हो हटा करके लिखो, है ना। बहुत सारा कंटेंट एक साथ लिखा हुआ है, उसको अपर केस करना हो, लोअर केस करना हो, तो उस केस में आपके लिए काफी यूजफुल है ये ऑप्शन ट्रांसफॉर्म वाला। ठीक है, तो अभी हम इसको करते हैं, इसको डिफॉल्ट ही कर देते हैं जैसा हमने लिखा है। ठीक है, स्टाइल में आप इटैलिक कर सकते हो, ओब्लिक कर सकते हो, नॉर्मल, इटैलिक में तिरछा हो जाएगा, है ना। और ओब्लिक का तो यूज मैंने नहीं देखा है, क्या है ओब्लिक में। इसके बाद में डेकोरेशन, अंडरलाइन, नीचे अंडरलाइन लेके आनी है ना। स्ट्राइक थ्रू भी होगा इसमें, एक लाइन थ्रू है, स्ट्राइक थ्रू भी है ना। लाइन थ्रू बीच में से इसको काट देगा पूरे पूरे, है ना। लाइन थ्रू किया तो ये ऐसे कट जाएगा, है ना। इन सब चीजों को यूज हमें बहुत ज्यादा तो नहीं पड़ता है ना, काफी कम ही यूज होती है ये सब चीजें, लेकिन कहीं पे होती हैं तो ऑप्शन आपके पास में है, आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में लाइन हाइट का ऑप्शन आपको मिल रहा है। लाइन हाइट से क्या होता है, ये अगर आपको जैसे कंटेंट लिखा हुआ है ना, ये तो सिंगल लाइन है, तो सिंगल लाइन में तो इसको पता नहीं चलेगा। जैसे बहुत सारी लाइन अगर आपके पास में लिखी हुई है, जैसे इसको भी मैं कॉपी करता हूँ एक बार और इसी को नीचे डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे काफी सारा कंटेंट डाला हुआ है। अब ये जो लाइंस है, एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन ये हो गई ना, इन लाइन के बीच का स्पेस मुझे कम ज्यादा करना है ना, तो वो मैं कहाँ से करूँगा, स्टाइल में आकर के, टाइपोग्राफी में आकर के, और ये लाइन हाइट से यहाँ से कम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लाइन के बीच का स्पेस, ठीक है, तो ये लाइन हाइट से होगा। इसके बाद में लेटर स्पेस, जितने भी लेटर्स हैं, लेटर्स के बीच का स्पेस हो जाएगा ना। लेटर एक वर्ड के अंदर अलग अलग लेटर है ना, LOREM, लोरम के अंदर है ना, तो सबके लेटर के बीच का स्पेस यहाँ से हो जाएगा कम ज्यादा। और उसके बाद में वर्ड का स्पेस, जितने भी वर्ड है, लोरम एक वर्ड है, इप्सम एक वर्ड है, डॉलर एक वर्ड है ना, तो इन सबके वर्ड के बीच का स्पेस कम ज्यादा करना है तो आप यहाँ से करोगे, है ना। सबका स्पेसिंग का ऑप्शन आपको यहीं पे मिलता है टाइपोग्राफी में, तो उसको हटा देते हैं सबको। इन सब की बहुत ज्यादा जो जरूरत हमें नहीं पड़ती है। जो लाइन हाइट है इसकी जरूरत पड़ सकती है आपको, है ना। बाकी लेटर स्पेसिंग की और वर्ड स्पेसिंग की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ठीक है, तो लाइन हाइट को भी हटा देते हैं, नॉर्मल रखते हैं इसको। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन है आपके टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी के बाद में अभी टेक्स्ट शैडो का ऑप्शन यहाँ पे है। टेक्स्ट शैडो में आप क्या कर सकते हो, जैसे इसको कलर पहले तो हम व्हाइट करते हैं, है ना, व्हाइट किया। टेक्स्ट शैडो में क्या करेगा, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसके बैकग्राउंड में शैडो डाल देगा। ठीक है, और अभी शैडो किस कलर की होती है,
ब्लैक कलर की होती है। तो अभी क्योंकि बैकग्राउंड भी हमारा ब्लैक है, अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये एकदम से नहीं दिखती है, अप्लाई हो चुकी है लेकिन नहीं दिखती है। तो हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ से मैं इसको व्हाइट करूंगा तब ये दिखेगी ठीक से, है ना। इसको व्हाइट किया और कलर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं यहाँ से। दिखिए एक साइड में सब दूसरा कलर लो। रेड ले लो सर। एक मिनट, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी भी काफी ज्यादा कम हो रही है। सब कलर भी दूसरा लो। वो भी ब्लैक रेड ले लो। दिख रहा है, इसमें नहीं दिखा है, ये चीज इसमें दिखा है। तो हल्की हुई है। हाँ रेड रेड हो रही है। टेक्स्ट शैडो ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ब्लर को आप कम ज्यादा कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। इन चीजों को यूज करते तो काफी कम ही है, लेकिन ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। हॉरिजॉन्टल आपको इसको हटाना है थोड़ा सा, है ना, तो आप यहाँ से कर सकते हो ऐसे, और वर्टिकल करना है तो ये नीचे की साइड में शैडो बनाएगा, है ना। जैसे ऊपर से लाइट पड़ रही है तो पीछे की साइड में, नीचे की साइड में शैडो बन रही है सब ना। ऊपर वाले की जरूर हो रहा है। उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे भी आपको शैडो वगैरह बनानी है, ठीक है। रेड कलर किया है, अभी यहाँ से व्हाइट कर रहे हैं, व्हाइट कर दो, है ना, व्हाइट ऊपर वाला जैसे सेलेक्टर है, भी ठीक है। और आपको ये जो आपने ब्लर किया है, यहाँ से जो ये ब्लर वाला ऑप्शन है, इसको आप कम करोगे तो ये आपको अच्छे से विजिबल होगा, दिख पाएगा प्रॉपर शैडो। ब्लर करोगे तो ब्लर ब्लर दिखेगा फिर, ठीक है। हमने कुछ अभी ऐसे किया है तो ये शैडो इस तरह से दिखेगा। तो कई बार शैडो में है ना टेक्स्ट ही अलग होता है, तो वो वाला क्या कर सकते हैं? शैडो में अलग टेक्स्ट होता है तो वो शैडो नहीं है, फिर वो यहाँ से एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी हेडिंग्स हमें मिलती है। कुछ ड्यूअल हेडिंग होती है ना, ड्यूअल हेडिंग मतलब डबल कलर की हेडिंग बन जाएगी, एक ही हेडिंग आधे का कलर चेंज होगा, आधे का कलर चेंज होगा। कुछ एनिमेटेड हेडिंग्स हमें मिलती है, एनिमेटेड हेडिंग मतलब इतना कंटेंट आपका सेम रहेगा, बाकी जो लास्ट का कंटेंट है वो चेंज होता रहेगा ना। उस तरह के ऑप्शन मिलते हैं, वो एलिमेंट्स मिलते हैं, उनके लिए अलग से प्लगइन इंस्टॉल कर देते हैं, उनमें वो एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये शैडो वाला ऑप्शन हो गया। इसके बाद में आते हैं अभी स्टाइल में हम आए, तो यहाँ से शैडो हो गया, उसके बाद में पैराग्राफ स्पेसिंग हो गया, पैराग्राफ की स्पेसिंग पूरे की बढ़ानी है। तो ये सब ऑप्शंस आपके पास में है, टेक्स्ट कलर और ये लिंक कलर है। अगर हम इसके ऊपर कुछ लिंक लगा देंगे तब ये काम करेगा लिंक कलर। अगर हमने कौन सा बोली टेक्स्ट है, इसके ऊपर कुछ लिंक लगा दिया है ना, तब ये लिंक कलर काम करेगा। होवर का है, अगर हम इसके ऊपर होवर करते हैं, माउस का कर्सर जो है इसको ले करके जाते हैं, है ना, तब ये काम करेगा होवर का कलर, है ना। और ये भी तभी काम करेगा जब हम इसके ऊपर लिंक लगा देंगे, लिंक के ऊपर ही काम करेगा। जितना मैंने रेड किया, अब मैं इसके ऊपर माउस कर्सर लेके आ रहा हूँ तो रेड नहीं हो रहा है ना, लेकिन इसके ऊपर अगर हम लिंक लगा देंगे तब ये काम करेगा, ठीक है, बिना लिंक के काम नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन हमें मिल जाते हैं कुछ स्टाइल वाले में, ठीक है। अभी इसकी फॉर्मेटिंग हम कर रहे थे, वापस से इसमें आते हैं और जो हमने टेक्स्ट शैडो डाली है उसको वापस से हटाते हैं। बैक टू डिफॉल्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है, इसके ऊपर क्लिक किया तो शैडो हट गई है ना। अभी इसका फॉन्ट हम चेंज करते हैं, पहले फॉन्ट हम रखते हैं इसका पॉपिंग, ठीक है। पॉपिंग फॉन्ट मैंने यहाँ से किया, ठीक है। और टाइपोग्राफी में थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि सिंगल लाइन में आए। सिंगल लाइन में तो वैसे भी है, अभी ये सिंगल लाइन में ही है, क्योंकि जब मैं इसको बंद करूँगा ना यहाँ से तो देखो ये सिंगल लाइन में हो जाएगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं इसको, इतना ही। अब इसके बाद में इसका कलर चेंज करते हैं। तो कलर हमें कौन सा लेना है? कलर हमें ये वाला लेना है ना। तो आप यहाँ से कलर पिक करने के लिए कलर पिकर का यूज कर सकते हो, है ना। ये कलर पिकर एक्सटेंशन है, क्रोम में इंस्टॉल किया हुआ है। इस तरह के एक्सटेंशन काफी ज्यादा अवेलेबल है, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे है पिक कलर फ्रॉम दिस वेब, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर दिखा देगा कि अभी कौन सा कलर लिया है। तो अभी
इसमें ब्लैक कलर भी लिया हुआ है। यहाँ पे जो कलर दिख रहे हैं ना वो इसने यहाँ पे नीचे भी सजावट कर दी है। यहाँ पे ये वाला कलर आ रहा है ना यही है, लेकिन ये कलर भी कर रहे हैं क्यों नहीं है कलर। तब इसको जरा ऑल्टर करके क्या करना है? और हो जाता है बहुत सी बार दूसरी चीजें आ जाता है इनमें, है ना। अगर इसको मैं अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करूँगा तब ये प्रॉपर काम करेगा। ठीक है, तो कलर ये वाला लेना है। अभी ये कलर ले लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे हम आए तो यहाँ पर आने के बाद ये वाला कलर है ना, लेकिन हमें सेम टू सेम कलर चाहिए तो आप कलर पिकर का यूज कर सकते हो। सेम टू सेम हमें कलर चाहिए ना, तो इस तरह के टूल्स का आप यूज कर सकते हो। अभी ये नहीं चल पा रहा है, अभी ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, क्या ये रीजन है। इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, छोड़ते हैं इसको। तो यहाँ से इसका कलर चेंज किया हमने। कलर चेंज करने के बाद में हेडिंग की हमारी फॉर्मेटिंग हो चुकी है अभी, है ना। हेडिंग हमें इस तरह की करनी थी, हो चुकी है। अब उसके बाद में टेक्स्ट में आते हैं, तो यहाँ से टेक्स्ट कॉपी करते हैं। ये जो टेक्स्ट डालना था ये हमने शायद यहाँ पे डाला हुआ है, तो यहाँ से इसको कॉपी किया पूरे को। ये कॉपी किया और ये यहाँ पे आने के बाद में इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो स्टाइल में आए, स्टाइल में आने के बाद में इसका कौन सा अलाइनमेंट है, यहाँ से सेंट्रल लाइन है, तो यहाँ से इसको सेंट्रल लाइन किया। और फॉन्ट हमने कॉपिंस यूज किया हुआ है, तो इसमें फॉन्ट में आकर के यहाँ से कॉपिंस किया हमने इसको। यहाँ से इसको कॉपिंस किया। कॉपिंस करने के बाद में कलर इसका भी ब्लू हो रखा है, तो इसका कलर जो हमें चेंज करना है। ठीक है, यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज किया इसका। इसके बाद में हम यहाँ पे टाइपोग्राफी में आए और फॉन्ट को छोटा बड़ा करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इतना रखना है तो ये हमने किया। तो दोनों का ही चेंज हो गया है। अभी हमें यहाँ पे फोटो लगाना है। फोटो लगाने के लिए यहाँ से फोटो को डाउनलोड किया। फोटो आप जब भी डाउनलोड करोगे, है ना, फोटो कोई भी आप लगाओगे, वेबसाइट का यूज करोगे, तो उसको ध्यान रखना है, इसको वेब फॉर्मेट है, आप वेब फॉर्मेट में आपको यूज करना है। वेब फॉर्मेट जो बना हुआ है ये वेब के लिए ही बना हुआ है। कई बार आता नहीं है वेब फॉर्मेट नहीं आता है, इसके लिए आप एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, सेव इमेज एज टाइप। ठीक है, सबसे पहले तो आप फोटो खुद से बनाओगे, है ना। कैनवा में आपको वैसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, आप पीएनजी में उसको डाउनलोड करोगे और गूगल पे आने के बाद में पीएनजी टू वेब पे लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, है ना। इसमें फ्री कन्वर्ट है और ये क्लाउड कन्वर्ट है, ये अच्छा काम करती है ना, मैं इसको काफी यूज करता हूँ। क्लाउड कन्वर्ट पे आप आए, यहाँ पे अपना इमेज आप अपलोड कर दोगे, है ना। कोई भी आपने इमेज यहाँ पे अपलोड किया, जैसे मैं करके देखता हूँ यहाँ पे, देखो ये गूगल एड्स का है ना, ये ऑलरेडी वेब में है, वेब की फाइल है ना, ये ऑलरेडी वेब में ही है। कोई और फोटो देख लेते हैं, ये है जेपीजी में है। यहाँ से देखो ये कौन सा है, जेपीजी में है ना, तो इसको करते हैं एक बार कन्वर्ट। तो यहाँ पे हमने इसको अपलोड किया और कन्वर्ट टू में ऑप्शन यहाँ पे हमें क्या चूज करना है, वेबपी। अभी मैंने ब्राउजर पे वेबपी जेपीजी टू वेबपी पीएनजी टू वेबपी लिखा था ना, तो यहाँ पे वेबपी ऑटोमेटिक आ गया है ना, तो यहाँ पे वेबपी हमें रखना है। उसके बाद में कन्वर्ट पे क्लिक किया तो ये वेबपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी इसका साइज हमने देखा था, कितना साइज था इसका, 20 वाला था ना ये, 288 KB है ना। अभी यहाँ पे देखते हैं इसका साइज कितना हो गया है। ये फोटो है, ये जनरेट किया हुआ है।
फाइल को नहीं, इसको हमने एक बार डाउनलोड किया, ठीक है। तो ये वेब में कन्वर्ट हो गया है, V1 एक बार यहाँ पे यही है ना। तो अभी हमने डाउनलोड किया है, तो ये डाउनलोड हो गया है। इसका साइज थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ होगा, यहाँ से 239 KB का हो गया और ये वेब फॉर्मेट में हो गया है। अगर और साइज इंक्रीज करना है तो उसकी भी सेटिंग आपके पास में यहाँ पे है। दोबारा से इसको मैं अपलोड करता हूँ, है ना। एक बार इसी सेम फोटो को अपलोड करते हैं यहाँ पे। और साइज कब करें, क्लियरिटी कम हो जाएगी। हाँ, क्लियरिटी थोड़ी कम होगी, वो तो होगी। आपको जो यहाँ पे सेटिंग में आ गया, यहाँ से आप देखो विड्थ, हाइट, है ना, क्वालिटी, वो सब चीजें यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। कम साइज में अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। बाकी लगभग 200 KB का है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। MB में हमारे फोटो नहीं होनी चाहिए, है ना। KB में 150-200 KB की फोटो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो ये फोटो है, ये तो हम डायरेक्ट यहाँ से वेब में ही डाउनलोड कर लेंगे इसको। तो यहाँ से हमने इसको डाउनलोड किया तो ये वेब में डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद इसको अपलोड करूँगा मैं यहाँ से अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट फाइल्स, और यहाँ से इसको मैंने अपलोड किया तो ये अपलोड हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा कम MB में होगा, जितने में 60 KB में है, ठीक है। इसको अपलोड किया और क्वालिटी देखो सर कितनी ये अच्छी है। ऑटोमेटिक कम हो गया है। नहीं, ये वेब में ही है, ये पहले से वेब में किया हुआ है। और अगर आप कहीं से डाउनलोड कर रहे हो ना, तो डाउनलोड करने के लिए आप ये टूल यूज कर सकते हो। कौन से वाला? सेव इमेज एड टाइप। सेव इमेज एड टाइप करने के बाद में जो ये टूल क्रोम का एक्सटेंशन, हाँ, क्रोम का एक्सटेंशन है ना। कहीं से भी आप इमेज डाउनलोड करोगे ना, और वो किसी भी फॉर्मेट में हो, ये आपको अलग अलग फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए दे देगा। JPG में, PNG में और ZIP में, तीन फॉर्मेट ही दे देगा आपको, है ना। तो ये काफी सही टूल है, इसका यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हमने इसको अपलोड किया। अब यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग करनी है हमें ना, तो टेक्स्ट हमने ऊपर भी लिया हुआ है, इसी को हमने कॉपी किया। इसको कॉपी करने के बाद में यहाँ पे ला करके इसको पेस्ट टाइप भी नहीं कर रहे हैं, तो कर लेते हैं एक बार। टाइप करके मैं आ जाएगा कॉपी, ठीक है। जैसे हमने एक सेक्शन बनाया है ना, इसी तरह से सारे सेक्शन बना लेने हैं आपको, ठीक है। आज इसको रेडी कर लेना कंप्लीट, ठीक है। बाकी